बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ आपके लिए बकरीद स्पेशल रेसिपी लेकर। आज मैंने आपके लिए बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाई है क्योंकि बकरीद आने वाली है और आप लोगों को ये वाली रेसिपी बकरीद में अपने मेहमानों के लिए, अपने घर वालों के लिए ज़रूर बनानी है। और फिर आप देखिएगा इस रेसिपी का जादू कि कैसे आपके घर वाले और आपके घर आए हुए मेहमान आपकी तारीफ़ करते हैं। तो चलिए आइए हम इस रेसिपी को बनाने का तरीका देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचार गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे हमने गोश्त ले लिया है, तकरीबन 3 पाव गोश्त है ये। एक बड़े साइज़ की हमने प्याज ले ली है, एक कली। 3 से 4 अदद टमाटर ले लिए और इनको इस तरह से पेस्ट बना लिया है। एक साशे अचार गोश्त का मसाला जो मिलता है वो ले लिया। मैंने शान का मसाला लिया है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ले लेंगे। हरी मिर्चें हम ले लेंगे 4 से 5 अदद। 1 कप हमने दही ले लिया है। नमक हम इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून क्योंकि मसाले में भी नमक होता है। 1 अदद नींबू ले लिया है। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा डालेंगे, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। एक पैन में हमने हाफ़ कप की जितना ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमने बस हल्का सा लाइट गोल्डन कलर देना है। तो देखिए प्याज हमारी यहाँ पे गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे कि हमारे जो गोश्त का कलर है वो चेंज हो जाए। तो देखिए हमने हाई फ्लेम पर इसको बस 2 मिनट तक भूनना है। गोश्त का कलर हमारा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हमने इसको कवर कर देना है और मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो देखिए जनाब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। हमने इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया था। अब हमने इसके अंदर मसाले डाल देने हैं। देखिए अब हम दही डाल देंगे। दही डालने के बाद धनिया पाउडर डाल देंगे। एक चम्मच भर के हम इसमें अचार गोश्त का मसाला डाल देंगे। एक चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया है और 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक हम इसमें कम डालेंगे क्योंकि अचार गोश्त के मसाले में भी नमक होता है। और बस जनाब अच्छी तरीके से हम सारे मसालों को एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब हमने क्या करना है कि कवर कर देना है हमारे सालन को और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसे लो फ्लेम पर पकाना है। अब यहाँ पे 5 अदद हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, उनको इस तरह से हम कट लगा देंगे। तमाम मिर्चों को हम कट लगा देंगे। अब ये अचार गोश्त का मसाला हमने थोड़ा सा बचा कर रखा हुआ था, इसमें हम लेमन डाल देंगे। हाफ़ लेमन हम इसमें डाल देंगे।
इसको मिक्स कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बन जाएगा। अब इस मसाले को हम मिर्चों में लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हमने हल्का हल्का मसाला तमाम मिर्चों में भर देना है। इस तरह से करने से सालन में टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और ये मिर्चें भी खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। तो देखिए जनाब 20 मिनट हो चुके हैं। ज़रा अब हम सालन के हाल अहवाल मालूम कर लें। तो देखिए सालन हमारा पक रहा है, अभी गोश्त नहीं गला है। गोश्त गलने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो अभी हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको कवर करके और पकाना है। तो देखिए जनाब हमारा मज़ेदार सा अचार गोश्त बनकर अब तैयार है। देखिए कितनी अच्छी सी ग्रेवी इसकी आई है और गोश्त भी अच्छी तरीके से गल चुका है। अब हम इसमें ये जो मसाला भर के हमने मिर्चें रखी थी वो शामिल कर देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे मिर्चों को सालन के अंदर और बस अब 5 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पर रखना है कि मिर्चें हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बनकर तैयार है। आगे बकरीद आ रही है, बकरीद स्पेशल ये डिश है। आप लोग इस तरीके से बनाकर देखिए अचार गोश्त। मेहमानों को अगर आपने इस तरीके से बनाकर खिलाया तो मेहमान तो आपको दुआएं देते ना थकेंगे। चलिए बस अब हम 5 मिनट तक मिर्चों को सॉफ्ट कर लें। ढक्कन ढककर हमने लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। तो देखिए जनाब 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी मिर्चें भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा अचार गोश्त बनकर तैयार है। इसमें सालन में से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, अचारी सा टेस्ट है। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब देखिए मज़ेदार सा हमारा अचार गोश्त बनकर रेडी है। देखिए व्यूवर्स बहुत ही शानदार हमारा अचारी गोश्त या अचार गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए फिर से मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।